हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है कि मेरे 3 ऑपरेशन क्यों हुए, क्या रीज़न रहा तीनों ऑपरेशन के पीछे। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मेरा सी सेक्शन था वो 2015 में हुआ है। वो हुआ इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ग्रोथ स्कैन हुआ तो उसमें जब अल्ट्रासाउंड हुआ ग्रोथ स्कैन वाला, उसमें मेरा जो प्लेसेंटा आया वो लो लाइन था, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया उसमें था, जिस वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ। और एंड मोमेंट पे वो थोड़ा सा पीछे भी हट गया था, मतलब ओएस से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने चांस नहीं लिया और मेरा पहला ऑपरेशन हुआ उसी वजह से, प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से। और जो मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ जो कि हुआ 2021 में, अगर उसकी बात करें तो उसका रीज़न ये था कि उसमें मेरा जो बेबी था फिफ्थ मंथ के बाद, मतलब उसमें ग्रोथ स्कैन के बाद जो स्कैन हुआ उसमें वो पलट गया था, उल्टा हो गया था, बेबी ब्रीच पोजीशन में आ गया था। तो जिसकी वजह से भी डॉक्टर ने चांस नहीं लिया और वो एंड मोमेंट तक भी वही था, ब्रीच पोजीशन में ही था। तो उसकी वजह से फिर ऑपरेशन ही करना पड़ा। बल्कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज भी बताई कि जो ब्रीच बेबी है वो सीधा हो जाता है, आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए उससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में वो नहीं हुआ, वो सीधा नहीं हुआ। एंड टाइम पे जब ऑपरेशन कराया, जब डिलीवरी का टाइम आया तो वो ठीक नहीं हुआ, वो वही ब्रीच पोजीशन में ही था, जिसकी वजह से मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ। कुछ रीज़न ऐसे बनते चले जाते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद हालांकि 6.5 साल का गैप है, पर फिर भी मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरा सेकंड भी ऑपरेशन होगा। मैंने बहुत एक्सरसाइज भी की, ब्रीच बेबी को सीधा करने के लिए भी बहुत एक्सरसाइज की, बहुत एफर्ट लगाए कि काश ये ठीक हो जाए, जो भी है बेबी सीधा हो जाए और मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकूँ, एटलीस्ट देख सकूँ। लेकिन डॉक्टर ने वो चांस ही नहीं लिया और ना ही मुझे लेने दिया कि मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फिर सेकंड ऑपरेशन हुआ। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद कुछ मतलब ध्यान रहता है कि हाँ किस तरह से क्या होना है। फर्स्ट ऑपरेशन में तो आपको कुछ भी नहीं पता होता, और मेरा तो एट अ मोमेंट हुआ है। मतलब फर्स्ट ऑपरेशन जब हुआ तो नाइट में जो है मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। 9 मंथ लगते ही मुश्किल से 2-4 दिन ऊपर हुए थे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। तो 1 हफ्ते का बेड रेस्ट भी था उस टाइम पे। तो फिर जब दिखाने के 1 हफ्ते के बाद तो डॉक्टर ने तभी बोल दिया कि बच्चा हार्ट बीट कम हो रही है, मतलब ये जो कॉर्ड होती है वो गले में फंस रही है। तो इस टाइप से फिर उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। उस टाइम पे हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मेरा फर्स्ट ऑपरेशन तो वो रीज़न था, और सेकंड ऑपरेशन था ब्रीच पोजीशन की वजह से मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे ऑपरेशन की कि मेरा तीसरा ऑपरेशन क्यों हुआ। फर्स्ट ऑपरेशन और सेकंड ऑपरेशन के बीच में 6.5 साल का गैप था, पर फिर भी थर्ड ऑपरेशन हुआ। थर्ड तो क्या रोना ही था, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी। ना डॉक्टर अपने कोऑपरेट करते हुए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और ना ही घर वाले कोई रिस्क लेते कि अब नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी को, लेकिन ज़्यादातर यही होते हैं कि नहीं ऑपरेशन ही ठीक है, क्योंकि उससे बेबी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। और माँ को भी यही लगता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हो, अच्छे से इस दुनिया में आए। इतना टाइम माँ इंतज़ार करती है अपने बेबी से मिलने का, तो वो मोमेंट ही अलग होता है। उसके लिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो अपनी जान पे भी खेल जाती है। तो यही सोच के मैंने भी 2 चांस तो ऐसे ही लिए। अब बात करूँ मैं अपने तीसरे चांस की, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 साल का गैप है, जो कि बहुत कम है। और दोस्तों बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, और मुझे बहुत टाइम लगा इस बार रिकवरी करने के लिए। और इतना आसान नहीं होता है थर्ड ऑपरेशन के लिए जाना, बहुत रिस्की काम है ये। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये लास्ट चांस है और आप क्यों थर्ड चांस ले रही हैं। तो मैंने कहा 2 बेटियाँ हैं और भाई के लिए सोचा इस बार के इनको भाई मिल जाए, तो इस वजह से मैं थर्ड चांस ले रही हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अकेले हैं, तो मैंने ये हिम्मत करके डिसीज़न लिया। तो इस वजह से फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि नहीं मैं थर्ड चांस लूँगी। तो ऐसे करके फिर वो 2.5 साल का गैप था। तो डॉक्टर ने तो खैर पहले ही बोल दिया था कि 2 ऑपरेशन के बाद देखो नॉर्मल तो होगा नहीं,
आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, नॉर्मल तो होने से रहा। हाँ, अगर गैप ज़्यादा होता तो हम ट्राई कर लेते, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। गैप चाहे जितना भी ज़्यादा हो, अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन ही होगा। आप लोग भी बताइएगा आपके बच्चों के बीच में कितना गैप है और क्या ऑपरेशन के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इस तरह से आप भी मुझे बताइएगा, अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा वो सब आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू। तो थर्ड ऑपरेशन में मैंने सोचा भी था कि शायद इस बार नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, हालांकि बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह किया, और जो ये वो बोलते हैं ना ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल जो होता है, अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं, वो पियो, पपाया खाओ, पाइनएप्पल खाओ। लास्ट टाइम पे मैंने बहुत कुछ किया उसके लिए। और एक स्कार थिकनेस होती है, वो डॉक्टर ने मुझे नहीं बताई थी, मुझे फर्स्ट ये डिलीवरी के टाइम मुझे ध्यान है कि डॉक्टर ने सॉरी सेकंड डिलीवरी के टाइम ध्यान है कि डॉक्टर ने तब कहा था कि एक स्कार थिकनेस होती है, उससे आपको पता चल जाता है जो ये आपका स्टिचेस होते हैं ना, कि वो उसकी थिकनेस कितनी है, वो कितना वेट सहन कर सकते हैं, कितना प्रेशर ले सकते हैं। तो इस तरह से एक स्कार थिकनेस होती है, तो वो आप करा लेना और उसके बाद आप बता देना, उसके अकॉर्डिंग हम आगे डिसीज़न लेंगे। तो फिर वही हुआ, मैंने थर्ड चांस में अपने आप से ही वो अल्ट्रासाउंड में बोल दिया था कि भैया मैम आप ये भी देख लीजिएगा स्कार थिकनेस कितनी है। तो वो उसमें स्कार थिकनेस ठीक आई थी, 4 पॉइंट समथिंग थी। तो वो डॉक्टर ने कहा भी था कि ये ठीक है, लेकिन हम चांस नहीं लेंगे हम, क्योंकि उसमें जो है स्टिचेस फटने का रहता है, खुलने का रहता है। जब थर्ड मतलब नॉर्मल डिलीवरी के जब पेन आएंगे आपको, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि स्टिचेस भी खुल जाते हैं और इतना माँ सहन नहीं कर पाती है, और फिर डबल पेन सहन करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको ऑपरेशन के लिए ही देखना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी की आप सोचना मत, क्योंकि आपने कभी नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस नहीं की है। 2 आपके ऑपरेशन हैं, अगर आपने एक भी नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस की होती तो तब भी मैं चांस ले लेती, क्योंकि आपको पता होता कि हाँ इतना पेन होगा। लेकिन अभी आपको ऑपरेशन हो चुका है, तो अभी आपको पता ही नहीं है कितना पेन होगा, तो इस वजह से अभी आप चांस नहीं ले सकती हैं, और ना ही हम चांस ले सकते हैं आपके साथ। अब आप सोच लीजिए, वही उन्होंने बोला कि अब आप सोच लीजिए कि आपको कब ऑपरेशन कराना है, क्योंकि थर्ड चांस है, तो हम ज़्यादा इसके लिए वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर आएगा स्टिचेस के ऊपर, तो इसलिए हम ज़्यादा जो है इसके लिए वेट भी नहीं कर सकते। तो आपको सोचना पड़ेगा। 20 दिन मुझे हो गए थे। एक्चुअली क्या हुआ कि 8 महीने 7 दिन में, हफ्ता भर ऊपर हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद डॉक्टर डिलीवरी आज ही कर देंगे। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है गर्मी है, या कुछ आपने उल्टा सीधा कुछ खा लिया हो, तो वो इन्फेक्शन टाइप उनको लग रहा था। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं मैं आपको अभी मेडिसिन लिख देती हूँ। 3-4 दिन की उन्होंने मेडिसिन दी, और मुझे एक ही मेडिसिन से आराम आ गया था। मतलब मैं उस दिन तो मैं सुबह 5 बजे से उठ के इतनी परेशान थी, लूज़ मोशन, और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। हस्बैंड सासू माँ दोनों ये खा ले वो खा ले, लेकिन कुछ भी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर तो अभी इमरजेंसी में होंगे, चलो इमरजेंसी में दिखाते। तो उन सुबह इमरजेंसी में मुझे लेके गए। जब दिखाया तो तब पता चला कि ये तो सिर्फ इन्फेक्शन है और कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम डिलीवरी में या बेबी को इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो मैम ने बोला कि नहीं, उससे तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो आपने कुछ उल्टा सीधा खाया या कुछ आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको लूज़ मोशन हुए, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। और अभी टाइम है डिलीवरी में, आप जितना टाइम खींच सकती हैं उतना खींचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप मेडिसिन लीजिए, और जब ठीक हो जाएंगे तो आप मुझे दिखा दीजिएगा एक बार, और हफ्ते भर बाद हम फाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो उन्होंने फिर एक हफ्ते बाद फाइनल, 2 दिन पहले, एक हफ्ते से 2 दिन पहले फाइनल अल्ट्रासाउंड कराया। उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक आया। लेकिन हमें तो वही था ना कि ऑपरेशन के लिए ही जाना है। तो ऑपरेशन के लिए मैं 8 महीने 20 दिन पे गई हूँ, यानी कि 9वां महीना लगा है मेरा, और 20 दिन पे मैं गई हूँ। और जो मेरा पहला ऑपरेशन था वो 8 महीने 11 दिन पे हुआ है। जो मेरा दूसरा ऑपरेशन था वो 8 महीने 15 दिन पे हुआ है। और जो
ये तीसरा ऑपरेशन है, वो मेरा 8 महीने 20 दिन पे हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब इस बार मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि डिलीवरी करा लें, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था प्रेगनेंसी में, पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से ही अलग ही फीलिंग आ रही थी। और इस बार ना इतना प्रेशर, मतलब जैसे आपको लो फील होता है वो सब भी कुछ नहीं था, और आपको जैसा लगता है यार टाइम बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कब होगी डिलीवरी, पता नहीं कब होगी डिलीवरी, वैसा भी कुछ नहीं था मेरे साथ। मतलब अलग ही प्यार हो गया था मुझे अपनी, जो मैंने लिखा भी है कि मुझे अपने बेबी बम से प्यार हो गया था, पता नहीं क्यों यार, अटैचमेंट पहले से ही था। जबकि बेटियों के टाइम ऐसा नहीं था, बेटियों के टाइम ये था कि यार कब होगी डिलीवरी, में तो परेशान होगी, ना उठा जाता ना बैठा जाता, या तो ये सोच रही थी कि थर्ड ऑपरेशन का डर मुझे ये सब कहलवा रहा था कि भैया थर्ड ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन है, मतलब उस टाइप से ये डर लग रहा था। तो इस वजह से भी मैं नहीं जा रही थी डिलीवरी के लिए। हालांकि था ये डर, मुझे बहुत डर था थर्ड ऑपरेशन का, मेरे लिए ईजी नहीं था ये सब, लेकिन भगवान जी का नाम, अपने कान्हा जी का नाम लेके मैं थर्ड ऑपरेशन के लिए गई हूँ, जो मेरा 8 महीने 20 दिन पे हुआ है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप मतलब मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, मैं हर क्वेरी का आपको आंसर दूँगी। आज के लिए इतना है। राधे राधे।